हे गाइस, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं फैशनेबल टेक विजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Throw me off your wall. Throw me off. तो आज का जो टॉपिक है, आप अपन उसको एकदम सेल्फ केयर के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल उसी पे स्टिक करके फिर चलते हैं आगे और फिर बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन था मेरा कि ऐसा कौन सी बुक में लिखा है कि भाई लड़के रो नहीं सकते। हाँ, आपने सही सुना है, ऐसा कौन सी बुक में लिखा है कि लड़के रो नहीं सकते। अच्छा, अब आप लोगों का किसी का जवाब आएगा कि अक्षत भाई, लड़के इसलिए नहीं रोते क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग लोग कभी भी रोते नहीं हैं। भाई, मेरा मानना और डॉक्टर्स का मानना, थेरेपिस्ट का मानना ये है कि जो नहीं रोता वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वीक इंसान होता है। सबसे ज़्यादा वीक इंसान होता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि केवल लड़के नहीं रोते या लड़कियां ही रोती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोई केवल जिम जाने से स्ट्रांग नहीं बनता, कोई बड़े बड़े मसल्स बना के कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता। केवल केवल और केवल जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग है तब तक आपको एक स्ट्रांग इंसान कंसिडर किया जाता है, और आप किस परिस्थिति में किस तरह रिएक्ट करते हैं उस हिसाब से आपको स्ट्रांग बताया जाता है। हाँ, मसल पावर होती है एक चीज़, लेकिन वो हर बार ज़रूरी नहीं होती। मैंने कई बार लोगों को देखा है जो लड़के रो देते हैं या किसी भी कारण से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं सबके सामने या फिर कहीं भी, तो उनको लड़की छाप हरकतें कहने का कह देते थे कि ये लड़की छाप हरकतें क्यों कर रहा है भाई, तू लड़का है, कोई लड़का रोता है क्या? भाई, ऐसा क्यों? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना किसी के सामने वो गलत क्यों है लड़कों के लिए? मुझे ये चीज़ कोई तो बताओ। और अगर ऐसा सही में है कि लड़कियां ही केवल अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, तो भाई मैं लड़की हूँ, मैंने मान लिया मैं लड़की हूँ। मैं मेरी फीलिंग्स मेरे दोस्तों के सामने, मेरे परिवार वालों के सामने बिल्कुल खुल कर रखता हूँ और मैं रोने से बिल्कुल नहीं डरता। चलो आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी खुद की है। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मैंने साइंस लिया। मैं नया नया जोश था मेरे में कि साइंस है तो मैं अच्छा स्कोर करूँगा, कुछ अच्छा काम करके देखूँगा और मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हर एग्ज़ाम में फ़ेल होता रहा। मैं लिटरली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं कुछ भी कर दूँ। उसी वक्त मेरे स्कूल में काउंसलर थी, मैंने अपेरेंटली उनसे बात की और उनने मेरे को एक चीज़ बताई, और मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मैं रो नहीं रहा था। उन्होंने मेरे को केवल एक ही चीज़ बोली, नेवर नेवर एवर स्टॉप योर टीयर्स फ्रॉम फॉलिंग विच इज़ गोइंग टू टेल योर ट्रुथ एंड योर हार्ड वर्क। तो अब थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ फिगर्स की बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। तो फैक्ट्स ऑफ फिगर ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट हर 40 सेकंड में एक सुसाइड पूरे वर्ल्ड वाइड में कमिट होती है, एंड उनमें से 90% ऑफ जो सुसाइड्स होती हैं वो केवल मेंटल प्रेशर या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो आप जान सकते हैं कि न रोने का एक या अपनी फीलिंग्स न एक्सप्रेस करने का क्या बुरा अंजाम हो सकता है। इट कैन कॉज योर लाइफ। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का और रोने का एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा आप लोगों को कि भाई आप लोगों को एंड टाइम पे मालूम रहेगा कि आपके पीछे कौन खड़ा है, who have your back and who is supporting you at the end of the day, and that's what matters। और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि you have a new confidence in yourself and you can do whatever you want to do। That's what's the power of expressing your feelings to anyone you want। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जहाँ चाहे वहाँ रोने बैठ जाए, हर छोटी छोटी बात पे रोने बैठ जाए। डोंट बी ए क्राई बेबी। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, यू हैव टू चूज अ करेक्ट पर्सन एंड अ राइट प्लेस टू नो वेयर टू क्राई एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो भाई, अगली बार आप लोगों को रोना आए या यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, डोंट बी शाय एंड प्लीज़ एक्सप्रेस इट।
एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये आपको ना केवल एक मेंटल रिलैक्सेशन देंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में भी मदद करेंगे। और हाँ, इससे ना आप कोई लड़की बन जाएंगे और ना लड़कियां आप लोग इससे कमज़ोर दिखेंगी। इससे कोई कमज़ोर नहीं दिखता, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। ओके, सो इस वाली वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करना, जितने लोग हो सके उनके साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ उन सभी को कहना इफ़ यू वांट आई एम देयर। ऑलराइट, तो फिर इस वीडियो के लिए तो इतना ही हो गया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपन मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।